इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू का नाम हर साल सबसे ऊपर आता है, लेकिन एमए इंग्लिश में ऐसा क्या खास है जो इसके लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG RA 24/7 दिस शालवी सिंह। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमए इंग्लिश और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जेएनयू है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज इसमें हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर, लाइब्रेरी, फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, फैकल्टीज ETC। द एमए इंग्लिश प्रोग्राम एट JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अ लेगेसी ऑफ क्रिटिकल लिटरेरी स्टडी एंड रिसर्च एक्सीलेंस। तो पहले हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जेएनयू को। तो जेएनयू जो है 1969 में स्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। Then consistently ranked amongst India's top institutions for higher education and research। कंटिन्यूसली जो JNU है उसने अपना जो रैंक है वो होल्ड करा हुआ है, बात हो रिसर्च की या फिर बात हो एकेडमिक्स की। प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज CES, जो हमारा MA इंग्लिश है वो CES सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडी के अंदर कंडक्ट होता है। और रीनोड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड क्रिटिकल लिटरेरी स्टडीज़, अपने लिटरेरी स्टडीज़ के लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपने क्रिटिकल लर्निंग के लिए JNU आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ठीक है, ये हो गया JNU के बारे में। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिशन प्रोसेस ये कि आपको यहाँ पे एडमिशन MA में मिलेगा कैसे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हैं बेटा तो पर्टिकुलरली इसी की बात करने वाली हूँ, बट अगर आप किसी और सब्जेक्ट के भी हैं तो भी एडमिशन आपको इसी प्रोसेस के थ्रू ही मिलने वाला है। द पाथवे टू एंट्री रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि भैया जाके आप डायरेक्टली एडमिशन ले लोगे, नो, इसके लिए आपको एक लॉन्ग प्रिपरेशन करनी होगी। द एग्जाम अपीयर फॉर द CUET-PG एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली द इंग्लिश लिटरेचर पेपर। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपको MA करना है तो आपको उसके लिए CUET पेपर देना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको ये पेपर देना होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम का मोड CBT होता है। टोटल 90 मिनट्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना होता है। ठीक है, द क्राइटेरिया एडमिशन इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CUET-PG स्कोर, कैटेगरी, प्लेसमेंट ऑन द मेरिट लिस्ट। अब जो आपका एडमिशन है वो आपके CUET-PG के स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना अच्छा आया है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देन एक मेरिट लिस्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन अगर अच्छा स्कोर है तो वहाँ हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए CUET पेपर देना होगा, और CUET पेपर देने के लिए बेटा आपको प्रिपरेशन करनी होगी, बिकॉज ईयर बाय ईयर जो है आपके एग्जाम का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है वो क्या होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। ठीक है, द रियलिटी ड्यू टू एक्सेप्शनल हाई कंपटीशन सक्सेसफुल कैंडिडेट जनरली अंडरगो सेवरल मंथ ऑफ डेडिकेशन प्रिपरेशन। अब देखो यहाँ एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है, काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है यहाँ की। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा तो अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज कंपटीशन तो काफ़ी तगड़ा होने वाला है JNU में। ठीक है, चलो, कोर्स स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन, अ डायनेमिक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ड्रिवन बाय द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। पेपर के अलावा भी जो सेमेस्टर वाइज पेपर होता है उसके अलावा भी आपको क्या क्या करना होगा वो देख लेते हैं। तो टोटल 2 साल का कोर्स है जहाँ 4 सेमेस्टर आपके हैं। पेपर तो होगा ही, आपका एग्जाम पेपर तो होगा ही बेटा, उसके अलावा आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको वो भी कंप्लीट करना होगा, आपको प्रेजेंटेशंस करने होंगे, आपको ट्यूटोरियल्स करने होंगे, आपको सेमिनार अटेंड करने होंगे, और देन आपका एंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपका स्कोर आएगा, जो भी आपके MA का स्कोर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिलेबस की। द सिलेबस बियॉन्ड ब्रिटिश लिटरेचर। अब जैसे अगर आपने CUET-PG की प्रिपरेशन करी है तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कर रहे हो या कर लिया है या फिर स्टार्ट किया है, कि ब्रिटिश लिटरेचर आपका एक बहुत ही वेटेज वाला पोर्शन है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है CUET-PG में। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि ब्रिटिश लिटरेचर ही क्या होता है, ज़्यादा सिलेबस में होता है। यहाँ भी ब्रिटिश लिटरेचर तो होगा ही, ऑफकोर्स होगा ब्रिटिश लिटरेचर, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है वो देख लेते हैं। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश लिटरेचर तो होना ही है। देन अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, कल्चर स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, रिसर्च, लिंग्विस्टिक और ऑप्शनल इंटरडिसिप्लिनरी पेपर्स। मतलब ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा भी आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, सारी चीज़ें पढ़नी है। बस शेक्सपियर, चौसर, मिल्टन को पढ़ के आपका काम नहीं चलने वाला है, अगर वो बात करें JNU की भी या फिर बात करें CUET-PG की भी।
The pedagogy, a teaching style designed to cultivate independence critical thoughts. Independence critical thinking मतलब यहाँ की जो टीचिंग है वो बस लेक्चर बेस्ड नहीं होगी कि लाइक फैकल्टीज आए, टीचर्स आए और आपको लेक्चर दे के चले गए, नहीं. डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होती है, बेसिकली डिबेट होता है. एक्सटेंसिव रीडिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप खुद से पढ़ के आओ चीज़ें. सेमिनार प्रेजेंटेशंस होती है, आपको सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे. और एनालिटिकल असाइनमेंट्स, और आपको असाइनमेंट्स भी करना पड़ेगा. और स्पेशली डिबेट यहाँ पे काफ़ी होता है, डिस्कशंस काफ़ी होते हैं किसी भी पॉइंट्स पे. ठीक है, अब बात करते हैं फैकल्टी एक्सपीरियंस की. तो यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, यू आर गाइडेड बाय द हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी स्पेशलाइजिंग अक्रॉस क्रिटिकल डोमेन. ठीक है, तो यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनके कुछ ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लाइक लिटरेरी थ्योरी, शेक्सपियर स्टडीज़, मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, कल्चर स्टडीज़, फेमिनिस्ट थ्योरी, ट्रांसलेशन और कॉम्परेटिव लिटरेचर. ठीक है, अब बात करते हैं क्लासरूम एक्सपीरियंस की. अब कॉलेज जा रहे हो, क्लासरूम में बैठोगे, क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है आपका. एंड इन एनवायरनमेंट डिफाइंड बाय एक्टिव एंगेजमेंट रादर देन पैसिव लर्निंग. आपको वहाँ पे एक एक्टिव एंगेजमेंट देखने को मिलेगा. आपको सब सारी चीज़ों में एंगेज होना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बस गए, लेक्चर अटेंड किया और बैग उठा के घर चले गए. ठीक है, तो इंटरैक्टिव डिस्कशंस, rigorous debate, diverse students perspective, textual interpretations और active questioning, इन सारी चीज़ों से आपको go through होना होगा. ठीक है, तो मज़ा तो आएगा ही. लाइफ ऑन JNU कैंपस. अब आपकी लाइफ कैसी होगी, तो एकेडमिक स्पेस की बात कर लें तो लाइब्रेरी तो ऑफकोर्स आपको मिलेगी, रीडिंग स्पेस भी आपको मिल जाएगा और कॉन्फ्रेंसेज होंगे जिसको आपको अटेंड करना होगा. देन स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो कैफेटेरियाज मिलेंगे, स्टूडेंट क्लब्स जहाँ पे आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, और सेमिनार्स. और अगर आर्ट और कल्चर की बात करें तो कल्चर सोसाइटीज़ और फिल्म स्क्रीनिंग्स. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हॉस्टल एक्सपीरियंस की. तो एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल है यहाँ का हॉस्टल प्राइस. वो डिपेंड करता है बेसिकली कभी कभी स्कोर्स पे भी और कैटेगरी पे भी, और इस पे भी कि आप JNU के स्टूडेंट्स रह चुके हो या नहीं. तो बाकी लाइक कॉलेजेस के कंपैरिजन में, यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन में यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर, यहाँ का हॉस्टल लाइफ आपको काफ़ी एक्सेसिबल होगा. ठीक है, देन यहाँ पे जो है ना, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रीजन्स, अलग अलग स्टेट से आते हैं. तो होम टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया. तो आपको यहाँ पे हर स्टेट के बच्चे देखने को मिलेंगे. तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में और लैंग्वेजेस के बारे में. Community fosters continuous informal academic discussions, drives rich culture exchange among peers. वैसे मैंने बताया कि अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन के लोग आएंगे तो उसका एक्सचेंजमेंट तो आपको होगा ही होगा. और देन आप जो है एक कंटिन्यूअस एकेडमिक डिस्कशन का भी पार्ट बनते चले जाओगे. ठीक है, तो लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर. लाइब्रेरी की बात कर लें तो लाइब्रेरी में आपको फिजिकल बुक्स और जर्नल्स देखने को मिलेंगी. एक्सटेंसिव कलेक्शंस हैं यहाँ बुक्स की. ई बुक्स और डाटाबेस भी देखने को मिलेगा. हिस्टोरिकल आर्काइव्स भी आपको मिलेंगी और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे. मतलब चीज़ों की कमी तो होगी ही नहीं, लाइब्रेरी में सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी. अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की. जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में JNU का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए सही है. लाइक 700 से 800 तक की फ़ीस है आपके पूरे 2 इयर्स की. लेकिन इतना इजी नहीं है. लाइक ये मैं बस मैं फ़ीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ. बाकी हॉस्टल की फ़ीस, मेस की फ़ीस वो डिफरेंट है. ये बस आपकी एक एकेडमिक फ़ीस बता रही हूँ. ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका स्कोर कैसा है और बाकी सारी चीज़ें. जो जैसा कि मैंने बताया कि कंपटीशन भी यहाँ काफ़ी हाई है, तो इतना ईजी नहीं है. ठीक है, तो हाई वैल्यू टॉप टायर एजुकेशन मिलेगा आपको और फीस जो है वो काफ़ी लो है. Very affordable fee structure compared to most private universities. Tuition and hostel charges remain highly economical. ठीक है, तो एक बार ही फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं. तो आपकी यहाँ पे एकेडमिक ग्रोथ होगी. Why JNU MA English प्रोग्राम remains the primary choice. क्यों स्टूडेंट्स MA इंग्लिश चूज करते हैं, वो भी JNU से. तो यहाँ पे उनकी एकेडमिक ग्रोथ भी होती है. इनको यहाँ पे रिसर्च सीखने को मिलता है कि करते कैसे हैं उनके सीनियर्स फैकल्टी से या फिर सीनियर्स से. और यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी बिकॉज डिबेट और डिस्कशंस पे काफ़ी फोकस रहता है. आइडियल प्रिपरेशन फॉर इम्पैक्टफुल करियर इन द लिटरेचर एंड द ह्यूमैनिटीज़. तो अगर आप आगे जाकर नेट और PhD JRF की तैयारी करनी है आपको, तो ये आपके लिए बेस्ट है. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगे JNU की, लाइक फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल लाइफ और ये सारी चीज़ें, देन लाइब्रेरी, फैकल्टीज़, एवरीथिंग.
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर CUTPG 2027 इन एनी सब्जेक्ट, बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश लिटरेचर, तो आप इस नंबर 9667589247 पे कॉल करके हमारे बैचेस के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन जान सकते हो। सारे बैचेस का 2.0 बैच रिलीज हो चुका है, जिसकी क्लासेस धीरे धीरे लाइव हो जाएंगी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CUTPG 2027 इन इंग्लिश लिटरेचर, तो MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच इज फॉर यू गाइज। आपको कूपन कोड SS02 यूज करना है और बैच में इनरोल करना है फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसकी फर्स्ट क्लास आप सभी के लिए फ्री अवेलेबल कराई जाएंगी 14 जुलाई को। टाइमिंग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 1:15 PM। ये पेड बैच की फर्स्ट क्लास है जो आप सबके लिए यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। बैच का एक्सपीरियंस अगर अच्छा लगे और मेरे साथ इस जर्नी में प्रिपरेशन करनी है आपको, तो बैच में इनरोल करिए बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ID। आप इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। वहाँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।